लोग हमेशा बोलते हैं आप जिस समाज परिवार परिवेश में रहते हो ना, वहाँ भी एक शब्द हमेशा सुनते होगे, एक वाक्य हमेशा सुनते होगे। लोग कहते हैं सब कुछ ठीक हो गया अब, सब कुछ ठीक हो गया अब, जीवन मेरा नॉर्मल हो गया। अब गौर करो, ये जो बात है ना, एक छोटा सा सेंटेंस है, इसके पीछे बहुत गूढ़ रहस्य छुपा हुआ है। क्यों सब कुछ ठीक हो गया लोग बोलना शुरू करते हैं? इसलिए सब कुछ ठीक हो गया क्योंकि अब हम माइंड को हील करना सीख गए हैं। अब हमारा माइंड जो है सब कुछ एक्सेप्ट करना सीख गया है, मतलब अब हमारा माइंड ठीक हो गया है। पहले क्या था कि हम लोगों के पास जाते थे, उलझते थे, लोगों से अपनी खुशियाँ मांगते थे कि मुझे जीने का हक है, मान सम्मान हमको दो, हमको प्यार दो, मोहब्बत दो, मुझे सर्टिफिकेट दो कि हम बहुत अच्छे आदमी हैं। मतलब हमको लोगों के चरणों में गिर के रहने की आदत पड़ गई थी। बहुत ज़्यादा हम लोगों से एक्सपेक्टेशन रखते थे, अपने ड्रीम डिजायर को लोगों के माध्यम से पूरा करने की कोशिश करते थे। तो होता क्या था कि लोग हमेशा ही हमेशा हमें शब्दों की मार देते थे, और उस शब्द को बैठ के हम कंटिन्यूअसली अंतर मन से बैठ के क्या करते थे, चैंट करते रहते थे। उसी शब्द को सोचते रहते थे, घोटते रहते थे, और खुद में ही हम घुटते भी रहते थे। ये भी बहुत बड़ा सत्य है। तो होता क्या था कि जितना ज़्यादा लोगों पे डिपेंडेंसी आपकी बढ़ेगी ना, आपका जीवन का दशा और ख़राब होता जाएगा। और आप पूछते थे अरे मेरा कर्म ही ख़राब है, मेरा भाग ही ख़राब है, ये समाज ही ख़राब है, ये परिवार ही ख़राब है। कहते कहते ये बात जीवन का एक लंबा समय बीत गया, जीवन निकल गई जीवन की परिभाषा समझने में। उसके बाद आपका धीरे धीरे मन शांत होने लगा, आपका दिमाग थक चुका है। आप बोलने लगे कि कब तक हम लोगों के साथ उलझे रहेंगे भगवान, मेरा तो दिमाग ही फट जाए, ब्रेन का नस ही फट जाए, नर्व ही फट जाए, हमको क्या जीने का हक नहीं है? सर उठा के मान सम्मान से जीने का हक नहीं है? तब आपका दिमाग धीरे धीरे साइलेंट होने लगा। जब माइंड साइलेंट होने लगा, मुख बंद होने लगा, आपका अंतर मन से आवाज़ आने लगा। अंतर मन, इनर ट्यूटर भी जिसे कहते हैं, अंदरूनी शिक्षक जिसे कहते हैं, वो आपसे बात करना शुरू किया। वो आपको गाइड करना शुरू किया कि क्यों तुम दूसरे पे डिपेंडेंट हो। सब कुछ ठीक करना सीखो, अपने जीवन का कमांड अपने हाथ में लो। ये जानने का कोशिश करो कि कैसे हम जीवन को चलाएं कि मेरा जीवन सुचारू रूप से चले, समाज में भी मान सम्मान मिले। और सबसे बड़ी बात, अपना एक स्ट्रांग वर्जन तैयार किया करो। मजबूर बन के मत जियो, मजबूत बन कर जियो, स्ट्रांग बन के जियो, अपनी एक स्ट्रांग इमेज बनाए करो, जीने का हक लो। तुम इतना ज़्यादा लोगों के आगे गिरते हो, घड़ी घड़ी माफ़ी मांगते हो, पैर पे गिरे रहते हो कि लोग तुमको एकदम पायदान समझ बैठे हैं, सड़ा हुआ केला समझ बैठे हैं कि तुमको आते हैं कुचल के चले आते हैं, तुम रोते बिलखते कलपते रह जाते हो। और यही तुम्हारा जीवन का क्रम है जो चलता जा रहा है, और इसी क्रम के साथ तुम अगले जन्म में भी जाओगे, क्योंकि सिर्फ शरीर त्यागोगे ना, आत्मा तो वही रहेगी। इसलिए बोलते हैं ना कि मन परिवर्तित करो, आत्म परिवर्तित करो, अपना उत्परिवर्तन करो, मतलब अपना सेल्फ म्यूटेशन करो। जब आप अंदर से स्ट्रांग होना शुरू हो जाओगे ना, तब देखोगे सब कुछ ठीक होने लगेगा, क्योंकि अब आपका जीवन का जो कमांड है, कंट्रोल है, वो आपके हाथ में है। जीवन की गाड़ी आप खुद खींच रहे हो, आपकी अपनी भी गाड़ी है ना। अगर आपके घर में उस गाड़ी को कोई और XYZ आदमी ड्राइव करता है, या कभी किसी दोस्त को ही आप दे दिए, तो पहली बात गाड़ी में देखोगे 3-4 दाग धब्बे लगे, खरोच आ गए, गाड़ी का जो ब्रेक है, एक्सीलेटर है, बहुत सा पार्ट पुर्जा ढीला होना शुरू हो गया। इनफैक्ट आप अपने मोबाइल को, लैपटॉप को भी किसी XYZ आदमी को देते हो ना, या घर में कोई और इस्तेमाल करता है, तो आप कुछ समय के बाद फील करोगे कि आपका सेटिंग दाएं से बाएं ऊपर नीचे हो चुका है। क्यों? क्योंकि दूसरा आदमी अपने ढंग से चलाता है, आपका चीज़ को ख़राब कर दे रहा है। तो अपने जीवन के साथ भी ना यही लॉ पे काम करो। लाइफ का कमांड कभी भी दूसरे को मत दो। मोबाइल हम देते हैं, नहीं देता, कोई नहीं देना चाहता, खासकर सेफ्टी इशू को लेकर भी। तो माइंड का भी सेफ्टी इशू का पूरा ख्याल रखो। क्यों आप लोगों को इतनी शक्ति दे रहे हो कि लोग आते हैं आपके ऊपर चढ़ के रहते हैं? आप लोगों के साथ डिस्टेंस और स्पेस मेंटेन करना सीखो। आप लोगों के साथ घड़ी घड़ी जाते हो, उलझते हो, तभी तो लोगों को मौका मिल रहा है कि वो आपके साथ गलत बातें बोलते हैं, अपशब्द बोलते हैं, आपको रुलाते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, क्योंकि लोग जानते हैं कि आप इसी लायक हो। आपको रुलाएंगे फिर भी आप कुछ करोगे नहीं, 2-4 आंसू टपकाओगे, फिर माफ़ी मांगोगे, क्योंकि आपको भी उनके छत्र छाया में जीने की आदत पड़ गई है, आपको भी उनके नाम और पहचान पे रहने की, जीने की आदत पड़ी हुई है, आपकी कोई स्ट्रांग पर्सनालिटी ही नहीं है। तो जितना ज़्यादा आप लोगों के साथ उलझे रहोगे ना, आपका जीवन कभी सुधरने वाला नहीं है। इसलिए सब कुछ ठीक करना सीखो, और सब कुछ तब ठीक होगा जब आपका माइंड ठीक होगा, जब आपका माइंड सही दिशा में चलेगा। और माइंड सही दिशा में तब चलता है जब सकारात्मक सोच होता है। सकारात्मक सोच का मतलब ये नहीं कि थोड़ा देर मेडिटेशन कर लिया, आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा, सुबह का 2 घंटा बहुत अच्छा चला, बाकी टाइम फिर खराब हो गया। नहीं, हमेशा मन के अंदर सकारात्मक सोच रखो, फिर जीवन सुधर जाएगा।